शरीफ और शहबाज शरीफ और मरियम बीबी के हवाले से कुछ बताइएगा। नवाज शरीफ साहब के जायचे का मैंने पहले बताया हुआ था कि नवाज शरीफ साहब सेहत के हवाले से मामला जो है वो भी गड़बड़ ही रहेंगे और अब उनका ट्रांजिट बेहतर होता जा रहा है। ठीक है, उनका जुपिटर भी निकल गया 8वें घर से और जोहरा भी अच्छे घर में चली गई है। अब उनके लिए एक नई पार्टी तश्कील दे सकते हैं, वो एक नई जमात या नई पार्टी तश्कील दे सकते हैं। अब वो दोबारा से अपनी मजबूत पोजीशन की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। दिशा भी अच्छी चल रही है और ट्रांजिट भी अच्छा शुरू हो गया है। तो नवाज शरीफ साहब को जिस तरह उन्होंने साइड पे किया था ना, उनकी जिस तरह मामला था, सबको पता है कि वो लाए किसी और मकसद के लिए थे और फिर वो, लेकिन अब वो मकसद पूरा होता हुआ नजर आ रहा है कि वो अपनी एक मजबूत पार्टी दोबारा से खड़ी करेंगे और उस पार्टी, उस झंडे के नीचे सारे नून लीग वाले इकट्ठे होंगे दोबारा से उनके साथ। जबरदस्त। और मरियम बेहतरी की तरफ चल रहा है उनका जायचा। और नवाज शरीफ साहब का लंदन जाने का या बैरून मुल्क जाने का कोई इस तरह का सीन नजर आ रहा है? देखिए, नवाज शरीफ साहब के ना जुपिटर भी 9th हाउस में चला गया है और शम्स और जोहरा भी 9th हाउस में चल रही है, तो यकीनी तौर पे वो बाहर का विजिट भी कर सकते हैं। प्लैनेट उनके इशारा दे रहे हैं कि वो बाहर के मुल्क जा सकते हैं। मरियम बीबी भी आ जाएंगे। मरियम नवाज पंजाब की वजीर आला, मरियम नवाज साहब, वो जो महीना मैंने बताया था उनका मई का कि वो क्रिटिसाइज हो सकती हैं, उनको बड़े एहतियात से काम करने होंगे, बड़ी चीजें एहतियात से लेके चलनी पड़ी होंगी और उनको जुडिशली तलब भी कर सकती है। दोनों पेशन गोइयां अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल 100% दुरुस्त ठहरी हैं। जुडिशली ने भी उनको तलब किया है वजीर आला साहब को, ठीक है, और उसके अलावा क्रिटिसाइज भी बहुत हुआ है उनके ऊपर। जो वर्दी पहनी है उन्होंने पुलिस की और फिर रेंजर की और ये वो सारा कुछ उनके ऊपर बहुत ज्यादा, मीडिया के ऊपर भी बहुत ज्यादा चीजों में क्रिटिसाइज हुआ है उनके साथ। तो बस अब वो टाइम पीरियड उनका गुजर गया है, अब टाइम पीरियड आगे ठीक है, इंशाल्लाह वो ठीक चलती रहेंगी। कब तक? अभी तो वो चलेंगी, ये साल तो आराम से निकालेंगी इंशाल्लाह। नहीं, ये साल तो समझे गुजर गया। जब मैं सवाल करता हूँ कि कब तक या आगे का, तो ये समझे इस साल को भूल जाए। बस अगले साल के 2-4 एक महीने और है। अच्छा, इंटरेस्टिंग पीरियड होगा, मुझे उम्मीद है। यानी आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह जो वफाकी हुकूमत का इन हाउस चेंज और बड़ी सियासी तब्दीलियां फरवरी से शुरू होगा और मई तक आपको बिल्कुल चेंज मिलेगी सारी चीजें, मेरे एस्ट्रोलॉजिकली तज्जिए से। यानी मरियम बीबी भी वजीर आला पंजाब नहीं रहेंगी। देखो, अब ये तो आगे चल के सेटअप चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, उसमें लोग चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। मरियम बीबी साहबा भी हो सकती हैं और बाकी लोग भी हो सकते हैं, तो सेटअप चेंज जरूर होगा। चले, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कुछ बताइएगा, वो भी आखिर वजीर आजम है पाकिस्तान के। शहबाज शरीफ साहब का जायचा वैसे तो ठीक चल रहा है, उनके मामला ठीक चल रहे हैं, लेकिन बस वही जो उनकी मुझे सेहत के हवाले से चीजें होती हैं कि सेहत के हवाले से उन्हें अपनी चीजों का ख्याल रखना चाहिए। बाकी ओवरऑल वो भी यही टेन्योर पूरा करेंगे जो मैं बता रहा हूँ। फरवरी मार्च में जाके कहीं चीजों की चेंजिंग शुरू होगी, उससे पहले तो वो अपना इस टेन्योर को लेके चलेंगे और चलते रहेंगे अभी तो फिलहाल। चले, बिल्कुल आपकी पेशन गोई के मुताबिक जुडिशरी और एस्टेब्लिशमेंट आमने सामने है और किसी ना किसी जगह गवर्नमेंट और जुडिशरी भी आमने सामने है और बज़ाहिर ये लग रहा है कि एक लड़ाई चल रही है। इस लड़ाई का फातेह कौन होगा? देखिए जी, फातेह इस लड़ाई का बड़ा अजीब सा सवाल कर दिया आपने। इसका फातेह कौन होगा? इसका फातेह जी पाकिस्तान ही होगा, इसका फातेह तो इंशाल्लाह ताला। लेकिन ये है कि मुझे उम्मीद है कि जुडिशली बहुत अच्छे फैसले कर जाएगी अब इंशाल्लाह ताला। जुडिशली बहुत अच्छे फैसले करके जाएगी जो
यादगार होंगे इंशाल्लाह। यानी जुडिशरी अपनी ताकत को मनवाएगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, फिर इस सूरत हाल को आप देखेंगे फरवरी से मई के दरमियान जो 3 महीने हैं, इसमें मुल्की सेटअप भी चेंज होता नजर आ रहा है। मुल्की सेटअप से मुराद है कि आपकी पार्लियामेंट के अंदर और असेंबलियों के अंदर चीजें चेंज होती हुई नजर आ रही हैं इस टाइम पीरियड के दौरान। इस टाइम पीरियड के दौरान नए सेटअप को तश्कील दिया जा सकता है, नए सेटअप को लाया जा सकता है, ठीक है। उस नए सेटअप के अंदर नए हुक्मरान सामने आएंगे और इंशाल्लाह ताला वो पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे और पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाएगा। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा इस टाइम पीरियड के दौरान और दुश्मन के दांत खट्टे होंगे, आप देख लीजिएगा। और जो दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश करेगा, हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारी आर्मी, हमारा सिक्योरिटी, हमारी पुलिस इंशाल्लाह ताला उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। और इसके अलावा जो बॉर्डर पर मामलात हैं इंशाल्लाह ताला उसमें भी कंट्रोल करेंगे, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के जायचे के अंदर एक अच्छे प्लेनेट का पीरियड शुरू हुआ है और बाकी प्लेनेट की मूवमेंट भी अच्छे घरों की तरफ है। तो इंशाल्लाह हम उस चीज को कंट्रोल कर सकेंगे, उस चीज को हम अचीव कर सकेंगे जो हमने मकसद अचीव करने। एक पेशन गोई की कि ईरान के प्रेसिडेंट की जो शहादत हुई है उस हवाले से आपने पहले ही बता दिया था कि ईरान में इस तरह का कोई इंसिडेंट हो सकता है, बिल्कुल हुआ। अब अगली आपकी पेशन गोई है कि इसराइल के अंदर भी बिल्कुल इसी तरह का कोई वाकया हो सकता है। तो इस हवाले से हमारे नाजरीन को थोड़ा सा बताइएगा कि किस तरह का रिएक्शन आ सकता है। क्या मिडल ईस्ट में ईरान और इसराइल की कोई जंग, उसके कोई इम्कानात आपको नजर आ रहे हैं? इसराइल का जायचा मैंने पिछली व्लॉग में बताया था, इसराइल का जायचा भी मैंने बनाया हुआ है और इसका ईरान का जायचा भी था। तो इसराइल के अब बारी है इसराइल की इंसिडेंट की, ठीक है। इसराइल के अंदर भी कुछ प्लेनेट अब ऐसी नजरियात बना रहे हैं जो कि 10 एक दिन का पीरियड है। अगर आप मुझे पहले कह देते तो शायद मैं वो टाइम पीरियड भी यहाँ बता सकता। दूसरी वीडियो में मैंने बताया हुआ है, शायद वो दूसरे चैनल है कोई, उसके ऊपर मैंने वो टाइम पीरियड भी बताया हुआ है कि इस टाइम पीरियड के दौरान ईरान का भी बताया था और उसी टाइम पीरियड के दौरान ये इंसिडेंट हुआ। और अब मैं इसराइल का भी वो टाइम पीरियड मैंने कुछ बताया हुआ है कि तो टाइम पीरियड के दौरान इसराइल के अंदर भी इसी तरह के कोई बड़े कमांडर, बड़े लोग या बड़े उनके सदर वगैरह, वजीर आजम या कोई उनकी बात आपको सुनने में आ सकती है जल्दी। बाकी जो जंग के हालात है, अब जंग स्मूथ होने के टाइम शुरू हो रहा है, जंग जारी होने का टाइम शुरू नहीं हो रहा। जो खित्ते के अंदर जंग का सुना जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि अब बड़ी जंग हो सकेगी। अब स्मूथ हो जाएगी, कम हो जाएगी। दोनों के जायचों के अंदर जो पीरियड चल रहा है, जो उसके ट्रांजिट चल रहा है, वो ठीक हो रहा है और वो मुझे उम्मीद है कि जुलाई तक बेहतर हो जाएगा और जुलाई के बाद जो है ना वो मामला स्मूथ हो जाएंगे दोनों मुल्कों के, किसी बात पे एग्रीमेंट हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, आपने हुकूमत के हवाले से और पाकिस्तान के जायचे के हवाले से डिटेल से बताया और एक इन हाउस चेंज की आपने पेशन गोई की। तो इन हाउस चेंज का मतलब तो ये कि जो मौजूदा सेटअप है इनके लिए बहुत बुरा वक्त शुरू होने वाला है। नहीं, बुरा वक्त, देखिए मेरी बात सुने, बुरा वक्त किसी के उतर जाने से बुरा वक्त नहीं शुरू होता कि वो हुकूमत खत्म हो जाएगी। ये तो हुकूमतें तब्दील होती गई हैं, आती गई हैं, जाती गई हैं। ये जमहूरियत का टाइम चल रहा है। जमहूरियत जिसे चाहेगी उसे लेके आएगी, ठीक है ना। जमहूरियत जिसको पसंद करेगी उसी शख्स को आगे इम्प्रूव करेगी, उसी शख्स को लेके आएगी। मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान के जायचे के अंदर इस वक्त मरकरी का पीरियड चल रहा है और मरकरी पाकिस्तान के जायचे में तीसरे घर में बैठा है। अब जब मरकरी तीसरा घर जो है वो सीधा सीधा जमहूरियत का घर है और मरकरी 5वें घर से तल्लक रखता है। 5वां घर यंगस्टर लोगों का है, उसी बंदे को लाना पसंद करेंगे जिस बंदे को वो लाना चाह रहे हैं। ये जमहूरियत का हुस्न है, ठीक है ना। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का बोलबाला होगा और जो नया सेटअप आएगा वो नया सेटअप इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की जमहूरियत के निजाम के ऐन मुताबिक होगा इंशाल्लाह ताला।